बड़ी ही सुंदर बात। जीवन में जब कोई कामना आए तो कहाँ जाए? तो संतों ने कहा कि कामना आए तो भी भगवान का दरवाजा खटकाओ। सभी कामनाओं से रहित जीव हो जाए तब क्या करे? बोले तब भी भगवान को पकड़े रखो। यहां तक कि मोक्ष की भी कामना यदि है तो परमात्मा को पकड़े रखोगे, उसके नाम रूप लीला धाम को पकड़े रखोगे तो एक ना एक दिन मोक्ष तक की कामना सिद्ध हो सकती है। कैसे होगी? कहा तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्र भक्ति योग से ये सब संभव हो सकता है। अच्छा एक बात बताओ, वैसे तो कहा जाता है कि कामना रहित जीव हो जाए, कोई इच्छा ही ना हो ऐसा हो जाए, लेकिन ऐसा होना सरल है क्या? कोई इच्छा ही ना हो किसी चीज की, सरल है? कहा महाराज बड़ा कठिन है, बड़ा मुश्किल है। यदि कामना रहित नहीं हो सकते तो कोई बात नहीं, अपनी जो भी कामनाएं वो परमात्मा से जोड़ दो, है ना। जो भी आप कमा कर लाते हो पहला भगवान को समर्पित करो और प्रसाद रूप में आप उसका उपयोग करो, तो वो कमाई भी गलत नहीं होगी, वो कमाई भी ईश्वर से जुड़ गई। आप भोजन बनाते हो घर में, तो भोजन बनाने के बाद सबसे पहले भगवान को प्रसाद निकालो। आपके घर में जो भी जिनकी भी सेवा आप करते हैं, सेवा तो करते हो ना घर में, ठाकुर जी को रखते हो, तो सबसे पहला प्रसाद किसको निकालोगे? भगवान। और भगवान प्रसाद पालें, भोग पालें, उसके बाद में सब परिवार के लोग भगवान का प्रसाद मान करके खाएंगे तो जीवन में रोग नहीं होगा, दोष नहीं होगा, दुर्बुद्धि नहीं आएगी और जीवन शुभ की ओर चलेगा, मंगल की ओर चलेगा। कोई भी वस्त्र आप लेकर आते हैं तो सबसे पहले, शायद आपके यहाँ भी ये परंपरा होगी, बुजुर्ग लोग बैठे हैं उनको पता होगा, पहले घरों में ये परंपरा थी, कोई भी नया वस्त्र आए, आभूषण कोई आए तो सबसे पहले वो भगवान को अर्पण होता था, या तो तुलसी माता को अर्पण करके स्पर्श कराकर बाद में हम लोग पहनते। ऐसे होता है ना? आपके यहाँ भी होता होगा? नहीं होता? पहले होता था, है ना? अच्छा नहीं होता तो भी कोई बात नहीं, आज से ये नियम लो, इसमें तुम्हारा तो कुछ गया नहीं, कोई कम तो हुआ नहीं। जब भी कोई नया वस्त्र आए, मानसकार ने जैसे लिखा ना, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। जब भी भोजन बनाओ तो पहला प्रसाद भगवान को, मंदिर में जो भी आपके विराजमान हो उनको पहला भोग लगाओ, उसके बाद में सबको प्रसाद मिले। दूसरी बात, जो भी नया वस्त्र आए, और माताएं जितनी भी बैठी हैं, आप जो गले में पहनते हो, ये हाथ में जो पहन रखा है ना, और जो चूड़ियां पहन रखी हैं, ये जो नया नया बनवाओ वो पहले तुलसी माता को अर्पण करो, या तो आपके घर में जो ठाकुर जी है उनको अर्पण करो, और बाद में उसे प्रसाद रूप में जब पहनोगे ना तो प्रसन्नता भी आएगी और परमात्मा उस धन, उस संपत्ति की रक्षा भी करेंगे। क्योंकि गीता में भगवान एक बात कहते हैं कि जो मुझे अर्पण कर देता है और बाद में उपयोग करता है उसका, तो वो मेरा प्रसाद बन जाता है। ऐसे जीव के लिए तो योग क्षेमम वहाम्य हम, मैं उसका योग और क्षेम दोनों वहन करता हूँ। उसके लिए संपत्ति का, व्यापार का, या तो धन कमाने का, उसको परिवार को बढ़ाने का जरिया भी मैं पैदा करता हूँ और उसकी रक्षा भी मैं करता हूँ, भगवान कहते हैं। तो महाराज ये कोई बड़ा काम तो है नहीं, कोई बड़ा भारी काम है क्या? नहीं है ना? तो आज से एक नियम ले लो कि हम जीवन में जो भी नया आए उसे पहले भगवान को अर्पण करें और बाद में हम उसे अपने जीवन में धारण करें। तो प्रसाद बुद्धि से यदि संसार की किसी भी चीज को आप अपने जीवन में धारण करेंगे तो वो आपको बड़ा आनंद देगी और आपको जीवन में कभी गलत नहीं करने देगी। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना, जैसा खाओ अन्न
वैसा बने मन। तो जब आप अन्न जैसा खाओगे वैसा ही मन बनेगा, वैसे ही बुद्धि होगी। अन्न कैसा खाएं? बोले अन्न सात्विक खाओ। अब हमने अभी अभी एक शब्द कहा था कि कोई भी चीज हो उसे भगवान को अर्पण कर दो। अब इसमें कोई भी में कोई और दूसरी चीज मत ले आना, है ना, समझ गए ना आप लोग? कोई भी में। वैसे यहाँ की एक चीज आपको बताएं, इस गांव का जो हमें पता चला है कि इस पूरे गांव में कोई भी मदिरा इत्यादि का सेवन नहीं होता पूरे गांव में, है ना। तो आप सब लोग इसके लिए ताली बजाओ कि आज आप एक अच्छे संस्कार अपने परिवार को देकर जा रहे हो। जो मदिरा पान इत्यादि, जो शराब इत्यादि है, वो आपके पूरे गांव में वर्जित है। ये भगवान की बड़ी कृपा आपके गांव के ऊपर है, और ये परंपरा आगे की पीढ़ियों में भी बनी रहे। ये जरूर याद रखना कि आगे आने वाले बच्चों को भी ये संस्कार देकर जाना। अच्छे संस्कार हमेशा अपने बच्चों में बीज की तरह बो। जब बीज बड़ा होता है तभी तो उसमें फल लगता है। आज अगर आप कोई पेड़ का बीज डालते हो भूमि में, तो आप जरूरी नहीं है उसका फल आप खा पाओ, जीवन रहे ना रहे क्या पता। लेकिन हर व्यक्ति ये सोचे कि मैं जब इस पेड़ का फल ही नहीं खा पाऊंगा तो मैं क्यों बीज डालूं, क्यों इसको बड़ा करूं। अगर ऐसे हर व्यक्ति सोचे तो इस पृथ्वी पर वृक्ष ही समाप्त हो जाए। लेकिन जो ये सोच करके बीज डालता है धरती में कि मैं भले ही इसका फल ना खा पाऊं, पर आगे आने वाली मेरी पीढ़ी या तो उनकी पीढ़ी कोई ना कोई तो जरूर खाएगा, कोई तो इसकी छाया में खड़ा होगा, ये सोचकर वृक्ष लगाओगे ना तो सारी धरती हरी भरी हो जाएगी। संस्कार अच्छा हो, उसका अच्छे संस्कार का बीज जरूर डालो, वो कभी ना कभी तो फल देगा। आप भले ही उस फल को ना खा पाओ, अगर कोई ऐसा दुर्भाग्य रहा, लेकिन कोई तो खाएगा, किसी के लिए तो अच्छा होगा। तो महाराज, अच्छा संस्कार सबके जीवन में होना चाहिए। और हम चिंतन कर रहे थे कि कोई भी नई चीज हो, कोई भी ऐसी चीज हो तो भगवान को प्रसाद लगाकर जरूर पाओ। अब कहीं ऐसे ही कथा में कहा गया यही वाक्य, तो किसी सज्जन ने हमें आके बताया कि हमारा कोई मित्र है, उसने आपकी बात मान ली। हमने कहा क्या? तो बोले आपने कहा था जो भी खाओ पियो वो भगवान को प्रसाद लगाकर, तो वो गलत चीज पीता है और वो उसमें भी तुलसी दल डाल लेता है, शराब इत्यादि। तो हमने कहा ये क्या हुआ? बोले वो कहता है भगवान को भोग लगा कर पियो। मतलब अर्थ का भी लोग अनर्थ कर दे, ऐसा अनर्थ मत कर देना। यहाँ तो आपके यहाँ है नहीं, बहुत अच्छी बात है, और कभी हो भी ना, भगवान से यही प्रार्थना, कभी आपके परिवारों में ये कुसंस्कार किसी के अंदर ना आए, ऐसी भगवान से प्रार्थना। पर कई बार लोग कथा में से अपने मतलब की बात चुरा लेते हैं कि हमारा मतलब यहाँ सिद्ध हो जाए। हम आप बस इतना समझे, जीवन में हम हर प्रकार से भगवान के हो जाएं बस, फिर तो परमात्मा चाहे आपके जीवन में काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, तो भी भगवान आपको स्वीकार कर लेगा। हम भगवान के बन जाएं बस। तो व्यास जी ने एक बड़ा सुंदर श्लोक गाया, अकामः सर्वकामो वा मोक्ष काम उदारधि। तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम्। यजेत पुरुषं परम्। किसी भी कामना से हो चाहे, पर भगवान का
भगवान की शरणागति बनी रहे, भगवान को याद करते रहो तो भगवान संभाल ही लेंगे। एक बार की एक घटना हमें स्मरण हो रही है। देखो, संसार में हर प्रकार के लोग हैं ना, तो एक बार कोई सेठ था। सेठ जानते हो ना? सेठ तो आपके यहाँ से ही मशहूर हुए, राजस्थान से ही सेठ लोग मशहूर हुए हैं बाहर, है ना। तो सेठ जी बड़ा धनवान सब था, घर में बड़ा सुख संपन्न था, लेकिन इनके जीवन में बस भगवान के प्रति प्रेम नहीं था। देखो सावधानी से सुनना, भगवान से प्रेम नहीं करते थे, संपत्ति कमाने में दिन रात लगे रहते। इतनी आ गई है, इतनी और आ जाए, इस भाव से जो लोग लगे हैं उस भाव में ही वो लगे रहते थे, दिन रात बस यही काम था। एक दिन किसी संत का गुजरना हुआ सेठ जी के दरवाजे से। अब संत के मन में लागी दया, कोमल चित संता, थोड़ी सी दया आई कि इस सेठ का पूरा जीवन निकल गया, इसने संपत्ति तो बड़ी कमाई पर भगवान का नाम नहीं कमाया, भगवान की भक्ति नहीं कमाई, तो कुछ नहीं कमाया। तो सेठ जी यद्यपि ज़्यादा मानते नहीं थे, लेकिन आज संत के मन में दया आई तो संत को लगा कि एक बार इन सेठ जी से मिलकर के भगवान की भक्ति का बीज डाल देना चाहिए। सेठ जी का दरवाज़ा खटकाया, सेठ जी ने दरवाज़ा खोला और जब दरवाज़ा खोला तो बाहर संत को देखा। ज़्यादा श्रद्धा तो थी नहीं संत के ऊपर। पूछ लिया, महाराज कैसे आना हुआ? संत ने कहा, सेठ जी एक गिलास पानी मिलेगा क्या, बड़ी प्यास लगी है। सेठ जी ने सोचा चलो ठीक है, पानी ही मांगा। अब लोभी इतने थे कि संपत्ति तो दे नहीं सकते थे, कोई चीज़ दे नहीं सकते थे, चलो पानी मांगा, कोई बात नहीं पानी दे देते। संत बैठ गए, संत को एक गिलास पानी ला करके दिया। संत ने पानी पिया। पानी पीने के बाद मन में आया कि अब तो इसके घर का मैंने पानी पिया है, अब तो बिना इसका उद्धार किए जाएंगे नहीं। कोई ना कोई ऐसी युक्ति मिले, अगर हम सीधा सीधा कहेंगे भगवान का भजन करो तो ये करने वाला नहीं, अगर हम सीधा सीधा कहेंगे मंदिर जाओ तो ये जाने वाला नहीं, क्या करें? तो संत ने एक बढ़िया योजना, एक युक्ति बताई। संत बोले, सेठ जी मैंने सुना है आप पर लक्ष्मी जी बड़ी प्रसन्न है। सेठ जी बोले, हाँ लक्ष्मी जी की तो कृपा है। तो संत ने कहा कि अगर और ज्यादा लक्ष्मी चाहते हो, देखो जो जैसे समझे ना उसे वैसे ही समझाना चाहिए, तो संत ने उसी तरीके से समझाया। और ज्यादा लक्ष्मी चाहते हो क्या? तो सेठ जी बोले, अरे ये कोई पूछने की बात है, लक्ष्मी तो जितनी आती रहे उतनी कम है। हम लोग प्रार्थना करते ना, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। सुख आता रहे, संपत्ति आती रहे, कष्ट मिट जाए जीवन का, यही तो भगवान से मांगते। और कभी भगवान ही पूछ लें कि भैया कितनी संपत्ति आए, तो लोग क्या कहेंगे, महाराज इसमें कितनी मत जोड़ो, जितनी आती रहे उतनी कम है, बस आती रहे, है ना। ये स्वभाव है व्यक्ति का महाराज। तो सेठ जी को कहा, और ज्यादा लक्ष्मी चाहते हो, लक्ष्मी जी की कृपा चाहते हो? तो सेठ जी बोले, महाराज लक्ष्मी तो जितनी मिल जाए उतनी कम है, आप कोई कृपा करें, कोई मंत्र बता दें, मैं वो सब करूंगा जिससे लक्ष्मी जी और प्रसन्न हो जाएं, और संपत्ति मिले और धन मिले। संत ने कहा कि देखो अगर लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना चाहते हो तो लक्ष्मी जी के पति हैं भगवान नारायण, विष्णु भगवान। अब देखो पति ज्यादा प्रसन्न होंगे तो पत्नी तो और ज्यादा प्रसन्न होगी, उल्टे तरीके से समझा रहे। लक्ष्मी माता की प्रसन्नता और चाहते हो ना, तो एक काम करो, भगवान नारायण लक्ष्मी जी के जो पति देव हैं उनका पूजा करना शुरू कर दो। जितनी ज्यादा आप उनकी पूजा करोगे उतनी ज्यादा लक्ष्मी प्रसन्न होगी। संत की ये बात सेठ जी को बड़ी अच्छी लग गई, और भाव केवल इतना है कि बस लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाएं और ज्यादा धन संपत्ति आ जाए। इस भाव से उसी दिन बाजार में गए सेठ जी, एक बढ़िया सी भगवान नारायण की, विष्णु भगवान की एक मूर्ति लेकर के आए, अर्चा विग्रह ला करके अपने मंदिर में रखा। अब तो महाराज रोज बड़े सुंदर भाव से पूजा करते। लेकिन एक दिन की बात, जब 5-10 दिन पूजा करते करते हो गए, सेठ जी ने आज मुनीम से हिसाब लिया, भैया कुछ बढ़ोतरी हुई क्या? अब उसका ध्यान तो वही है ना,
कुछ खजाने में बढ़ोतरी हुई क्या? 8 दिन हो गए नारायण की पूजा करते करते, कोई फल मिला क्या? तो महाराज मुनीम ने कहा कि अभी तो कोई बढ़ती नहीं हुई, 2-4 रुपए कम ही हो गए। सेठ जी को लगा कि संत महाराज तो मुझे पागल बना करके चले गए। कोई और मित्र बैठा था, उस मित्र ने पूछ लिया, सेठ जी क्या बात है, बड़ी चिंतित लग रहे हो? सेठ जी ने कहा क्या बताऊं, एक बाबा आए थे और मुझे कहा नारायण भगवान की पूजा करो। 8 दिन में मैंने नारायण की पूजा की और ना जाने कितनी सामग्री, कितना खर्चा तो पूजा में आ गया और 1 रुपए का भी बढ़ोतरी नहीं हुई, कोई भी संपत्ति बढ़ी नहीं। तो सेठ जी के मित्र ने कहा, अरे कोई आपको गलत बता गया, आप तो दुर्गा माता की पूजा करो, दुर्गा माता की पूजा से आपकी लक्ष्मी बढ़ेगी। सेठ जी को लगा हमारा उद्देश्य तो लक्ष्मी बढ़ाना है, बस जो जिसकी कहे हम उसकी पूजा करने को तैयार। सो जैसे ही घर आए, आज नारायण भगवान, विष्णु भगवान की जो मूर्ति थी ना, उसको उठाया और ऊपर, जैसे घरों में ऊपर वो लगा रहता है ना, एक स्थान बनाते हैं अलमारी जैसा, वहाँ ऊपर भगवान विष्णु को बिठा दिया और जहाँ भगवान नारायण की पूजा करते थे वहाँ दुर्गा माता को बिठा दिया। अब सोच रहे हैं कि बस नारायण भगवान ने तो हमारा धन खजाना कुछ बढ़ाया नहीं, अब आपका ही। और भगवान जब प्रकट हो गए, सेठ जी वरदान मांगो क्या चाहिए? सेठ जी ने आंख खोल करके देखा, सो भगवान 4 भुजाएं धारण करके, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके खड़े। सेठ जी ने आश्चर्य से देखा, जब आपकी पूजा की तब तो आप आए नहीं और अब मैंने आपकी पूजा ही बंद कर दी तो आप प्रकट हो गए। महाराज मुझे ऐसा लगता है कि नाक में रुई लगाने से ही भगवान प्रकट होते। आज मैंने ऐसा काम किया तो आप प्रकट हो गए। भगवान बड़ी जोर से हंसे, भैया भक्त तो बड़े मिले पर तेरे जैसा कोई नहीं मिला। अरे तूने भले ही अगरबत्ती दुर्गा माता को लगाई थी, 2-4 थोड़ी सुगंध हमारी नाक में चली जाती, तुझे क्या परेशानी थी? थोड़े से धुआं जा रहा था तो तुझे क्या परेशानी? इसने कहा महाराज ऐसे कैसे, जिसकी पूजा की है उसी को मिलना चाहिए। भगवान बोले भक्त बड़े हुए पर आज एक भक्त ने हमारी सांस रोक दी तो हमें तो आना ही पड़ा ना। जब नाक में ही रुई लगा दी, सांस लेना ही दूभर कर दिया, तो भगवान बोले इसलिए आना पड़ा, तू वरदान मांग ले। इसने कहा महाराज मेरे जीवन में सदा लक्ष्मी की प्रधानता रही है, लेकिन अब मेरा भाव ऐसा बन रहा है कि लक्ष्मी के साथ साथ आपकी भी कृपा मुझे मिलती रहे। भगवान ने तथास्तु कहा और आज ये बड़ा प्रसन्न हो गया। देखो जीवन में कोई भी कर्म, इसका मतलब क्या हुआ? इसने भगवान की नाक में रुई लगाई तो मूर्ति मानकर नहीं लगाई, क्योंकि जब तक मूर्ति भाव था इसके अंदर कि मैं मूर्ति की पूजा कर रहा हूं, तब तक भगवान नहीं आए। आज इसको मूर्ति में साक्षात भगवान का आभास हुआ कि साक्षात ये मूर्ति नहीं भगवान ही है और भगवान सीधा सीधा अगरबत्ती का धुआं ले रहे हैं। तो उस भाव से जब मूर्ति में भी सत्य की कल्पना, सत्य का आभास हो गया तो भगवान साक्षात प्रकट हो गए। जीवन में जिस दिन तुम्हारी पूजा, तुम्हारी आराधना, तुम्हारा जप तप, उसी दिन सत्य हो जाएगा, उसी दिन सार्थक हो जाएगा। परमात्मा की पूर्ण कृपा उसी दिन हो जाएगी जिस दिन तुम जो कर रहे हो उसे कल्पना मानकर नहीं करना, उसको सत्य मानकर करना। मंदिर में होते हैं तो हम कहते हैं कि भगवान हमें देख रहे हैं, है ना। मंदिर से बाहर होते हैं तो सारे पाप कर्म कराते हैं, तब भगवान नहीं देखते क्या? झूठ बोलते हो तब भगवान नहीं देखते? चोरी करते हो, पाप करते हो तो भगवान नहीं देखते? कहा महाराज भगवान तो तब भी हमें देख रहे हैं, लेकिन हम भगवान को नहीं देख रहे हैं। तो यहाँ चिंतनीय केवल इतना है, अकामः सर्व कामो वा, किसी कामना से अथवा तो किसी कामना के रहित होकर भी केवल और केवल भगवान से प्रेम करो, भगवान को सत्य मान लो, भगवान के समर्पित हो जाओ, उसी दिन पूर्ण कृपा मिल जाती है।